नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा झूठ सामने आया। जी हां, झूठ इस तरह से फैलाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी ने खुद इसकी पोल खोल दी, खुद इस सच्चाई को सामने लेकर आए प्रीतम सिंह, और उन्होंने कहा कि बीजेपी कि ना तो कोई विधायक ना कोई मंत्री हमारे संपर्क में है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही थी? क्यों प्रीतम सिंह को कहना पड़ा कि बीजेपी के ना तो मतलब सरकार, बीजेपी का ना तो कोई विधायक ना ही कोई मंत्री उनके संपर्क में है? इसके पीछे की क्या है सच्चाई, और क्या इस पूरे मामले को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी? क्या कांग्रेस पार्टी के दामन पर इस दाग को धोना आसान होगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देवभूमि में सियासत हो रही गर्म, बीजेपी का आरोप कांग्रेस कर रही गुमराह, नेता प्रतिपक्ष के बयान से खुली पोल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला और उस पर हो रही बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता बीजेपी के विधायक और मंत्रियों के संपर्क होने के दावे करते रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि बीजेपी का कोई भी विधायक या मंत्री उनके संपर्क में नहीं है। जब मुझे जानकारी है मैं क्या जवाब दूं? मैं तो कह चुका हूं कि मेरे संपर्क में कोई नहीं है। तो जब मेरे संपर्क में कोई नहीं है तो फिर मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं? कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। नहीं, हमने तो ये बात पहले ही कह दी थी कि बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी या विधायक कहीं कहीं से कहीं तक हिलने वाला नहीं है। डूबते जहाज में बैठना कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा हरक सिंह रावत जी ने खुद कहा है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने के सिलसिले को अब तक कोई नहीं रोक पाया, लेकिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उससे बीजेपी जरूर खुश नजर आ रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि बीजेपी का कोई विधायक मंत्री उनके संपर्क में है, जबकि यही बात बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही थी और दावे के साथ बीजेपी कह रही थी कि बीजेपी का ना तो कोई विधायक, ना कोई नेता, ना ही कोई मंत्री कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं के संपर्क में है। बीजेपी पूरी तरह से संगठित है। बीजेपी के अंदर जो एकता है उसे कोई खंडित नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता, बड़े चेहरे, खासतौर पर गणेश गोदियाल की बात करें तो उनकी तरफ से कई बार दावे किए गए कि अभी तो देखते जाइए, समय के साथ बताएंगे कि कितने बीजेपी के और कई नेता, कई विधायक, कई मंत्री कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। लेकिन सब कुछ यहां पर एक सिरे से खारिज करते हुए प्रीतम सिंह नजर आए। मतलब साफ है कि क्या कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा झूठ फैला रही थी, इस झूठ का आडंबर कर रही थी? कांग्रेस पार्टी आखिरकार दल बदल को लेकर इतना गंभीर क्यों हो रही थी? इस तरह का झूठ फैलाकर आखिरकार किस मकसद को साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी? और कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि बड़े नेताओं की तरफ से दावे किए जाते रहे कि बीजेपी के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। कुछ समय की बात है, चुनाव से ठीक पहले देखिएगा 1-2 महीने के अंदर बड़े चेहरे बीजेपी के सब कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन प्रीतम सिंह ने पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस बात को कह दिया जिसकी बार बार जिन बातों के दावे जो है बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे, यानी कि बीजेपी का ना तो कोई विधायक, ना मंत्री, ना कोई नेता कांग्रेस का दामन थामने वाला है। तो क्या कांग्रेस पार्टी दरअसल फेस क्राइसिस से जूझ रही है? कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी बड़े चेहरे की, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भाव नहीं दिया गया। तो चूंकि किसी नेता को बीजेपी में शामिल कराने में असफल रही कांग्रेस पार्टी, इसलिए इस तरह की अफवाहें लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैलाई जा रही थी,
ताकि बीजेपी के कॉन्फिडेंस को चुनाव से पहले तोड़ा जा सके। लेकिन यह गुमराह जनता को किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन उनसे पहले बात कर लेते हैं। प्रवक्ता हैं बीजेपी के शादाब जी, जो बातें आप लोग लगातार पूरे दम के साथ, पूरे दावे के साथ कह रहे थे कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, हमारे ना तो कोई विधायक, ना मंत्री, ना कोई नेता, कोई छोटा नेता भी कांग्रेस का दामन नहीं थामने वाला, पता नहीं इस तरह की बातें किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से की जा रही है। बताइए सर, प्रीतम सिंह ने तो काम ही आसान कर दिया आपका। मुझे लगता है कि हवाओं का रुख बदलने लगा है और सुना है वो मेरे साथ है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मोदी जी के आने से पहले हवाओं का रुख बदल गया है और अब कांग्रेस के नेता खुद ये स्वीकार करने लगे हैं कि उनके खबरों को नेता नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि पूरी तरह से जिस तरह से ये भगवा लहर देवभूमि उत्तराखंड में चल रही है मोदी नाम की, मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस को पे समेटना हमारी और आसान हो जाएगा। पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड भगवामय है और इस वक्त माननीय मोदी जी के स्वागत में अपने हाथ हुए उनके लिए प्रार्थना कर। नहीं शादाब जी देखिए, प्रीतम सिंह ने साफ कह दिया ना कि मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं, तो मैं ऐसे ही क्या कह दूं ना, मेरे संपर्क में कोई नहीं है ना, बीजेपी का विधायक, मंत्री, बीजेपी का कोई नेता मेरे संपर्क में नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोगों को तो धन्यवाद करना चाहिए प्रीतम सिंह को, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के, यहां तक कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, बड़े नेता, तमाम वैसे नेता जो अब है ना गुना भाग हिसाब में लगे हुए थे, उनकी तरफ से दावे तो किए जा रहे थे, तो धन्यवाद तो करना चाहिए आपको प्रीतम सिंह को। नहीं, प्रीतम जी को धन्यवाद करते हैं और वो एक सीजन नेता है, उसकी राजनीति बहुत ज्यादा नहीं करते क्योंकि थोड़ा बहुत तो चरित्र रहेगा क्योंकि कांग्रेस का असर है, नहीं तो और लोगों के मुकाबले प्रीतम सिंह जी एक बहुत समझदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं। हाँ। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो झूठ की राजनीति कांग्रेस कर रही थी उसका पटाक्षेप हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, वो कांग्रेस के नेता ने खुद कर दिया। हाँ। अब कांग्रेस के, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जो हालात चल रहे हैं, अब तो कांग्रेस अपने घर को जो बड़ी टूट की ओर कांग्रेस बढ़ रही है, कि तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं हरीश रावत जी की एकलौत चलो की राजनीति दोबारा हावी हो रही है और पूरी तरह से चुनाव में सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। एक बहुत बड़ी टूट की तरफ कांग्रेस फिर बढ़ रही है और हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 60 पार का जो लक्ष्य हमने रखा है, हम उसे साकार करेंगे और जो देवभूमि को नंबर 1 प्रदेश बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें दिखाया है, जिस दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, मुझे लग रहा है कि कई 1 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार का, डबल सरकार का दम था, वो दिखना तो अपने आप में बताता है कि उत्तराखंड के लोग मोदी जी से और डबल इंजन की सरकार। क्या शादाब जी एक बात बताएं, क्या कोशिश हो रही थी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से बीजेपी पर दाने डालने की कोशिश हो रही थी? इस तरह की जानकारी आप लोग को थी? कुछ नेताओं जैसे हरक सिंह रावत की खूब चर्चा हुई, बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी चर्चा होने लगी। हरक सिंह रावत बार बार कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें की गई जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था हरक सिंह रावत को लेकर। मतलब साफ कहा जाना सर कि कोशिश तो हो रही थी लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया। नहीं, कोशिश तो कांग्रेस के नेता लगातार करते हैं और अपने आते हैं और बाहर जाके कहते हैं, आना खुद चाहते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि वो आने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं, सब जानते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस डूबते हुए जहाज में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है और हम इसलिए पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमारा नेता तो कहा था कि हमने तो खुली किताब है, अगर ले जाने का दम है, हमारे यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी ले जाके दिखाओ तो हम मान लें। और कांग्रेस के नेताओं के लिए अगर हमने दरवाजे खोल दिए तो कांग्रेस जो साफ छवि के नेता हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी में दिखेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी अपने अंदरूनी खींचतान से, क्योंकि व्यक्तिगत राजनीतिगत हित कांग्रेस में रहता है, वो किसी विचारधारा, अब न कांग्रेस में विचारधारा बची है, न नीति बची है, न नीयत बची है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है, नेशन फर्स्ट पार्टी, सेकंड और सेल्फ लास्ट, और हमारी विचारधारा आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। शादाब जी थोड़ी देर के बाद आता हूं, लेकिन ठीक है, एक बात तो सच हो गया कि प्रीतम सिंह ने कह दिया कि मेरे संपर्क में कोई विधायक मंत्री नहीं है,
मतलब बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है, उसमें सच्चाई नजर आ रही है। इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कमलेश रमन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कमलेश जी, ये तो बहुत ईमानदार पार्टी है। कमलेश जी, आपके सबसे बड़े नेता उत्तराखंड के, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के कोई विधायक मंत्री हमारे संपर्क में नहीं है, और आपके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दावे पर दावे किए जा रहे थे, हरीश रावत की तरफ से दावे पर दावे किए जा रहे थे। एक ऐसा कंफ्यूजन है उत्तराखंड कांग्रेस में, जरा बताइए कमलेश जी। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर माननीय प्रीतम सिंह जी ने कोई बयान दिया है कि मेरे संपर्क में कोई नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। और अगर गणेश गोदियाल ने कोई अपना बयान दिया है कि हमारे संपर्क में है क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, तो ऐसा नहीं है कि संपर्क में नहीं हो सकता है, अध्यक्ष जी के संपर्क में हो सकता है माननीय हरीश रावत जी के संपर्क में हो, माननीय प्रीतम सिंह जी के संपर्क में ना हो, तो क्योंकि तो दल बदल, तो कमलेश जी मतलब आप कह रही हैं कि दल बदल पर पूरा मेरा फोकस है। प्रीतम जी ने साफ इशारे में कह दिया, दल बदल को उन्होंने खारिज कर दिया, तो आप तो एक तरह से वकालत करने के लिए वकालत कर रही है ना कि नहीं, दल बीजेपी के लोगों को खींचेंगे अपनी तरफ। जी जी, देखिए, हम कोई किसी को खींचने के लिए नहीं है। जिसका जो मन करे वो कर सकता है, जो दल जिसको अच्छा लगता है वो दल में जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती हम लाए। ये रणनीति तो बीजेपी के पास है कि वो चलती हुई सरकार को झटका देने के लिए उनके विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं। ओहो, पहले अपनी बात कीजिए कमलेश जी, पहले अपनी बात कीजिए, कांग्रेस के अंदर नहीं है। अपनी बात कीजिए। प्रीतम सिंह के बयान अलग हैं, गणेश गोदियाल जी के बयान अलग हैं, हरीश रावत जी के बयान अलग आते हैं। एक मसले पर आप तीनों, है ना, उत्तराखंड के तीनों बड़े नेता एक मसले पर एक नहीं है। क्या चीजें चल रही है बताइए। जनता को देखिए जानने का अधिकार है कमलेश जी, जनता को बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी में क्या एक गफलत फैलाई जा रही, क्यों गुमराह कर रहे थे अभी तक आप लोग कि विधायक हमारे संपर्क में है, मंत्री हमारे संपर्क में है। देखिए, मैं बता, जनता को गुमराह कर रही थी आप लोग कमलेश जी। कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर किसी का मन भाजपा में जाने का करता है तो वो भाजपा में जा सकता है, आप पार्टी में जा सकता है, ये स्वतंत्र है, लोकतंत्र है इस देश के अंदर, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र है, नहीं ला सकते। ठीक है, लोकतंत्र है, लेकिन ये 3-4 महीने से जो आप लोगों ने रायता फैला रखा था कि बीजेपी के विधायक, मंत्री और तमाम छोटे बड़े नेता सब कांग्रेस में आने के लिए तत्पर हैं, लालायित है, आप ही लोग के शब्द है ना, ये सब लालायित हैं। ये क्या हो गया? प्रीतम सिंह ने कह दिया कि भाई साहब हमारे कोई संपर्क में नहीं है। प्रीतम सिंह इतने बड़े नेता हैं, है ना, कोई भी विधायक अगर विधायक मंत्री जाएगा ना कांग्रेस पार्टी में तो प्रीतम सिंह से जरूर बातचीत करेगा वो। प्रीतम सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, और अगर उन्होंने ये कहा है कि मेरे संपर्क में नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे संपर्क में नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उनके संपर्क में, हो सकता है अगर गणेश गोदियाल जी के संपर्क में या रावत जी के संपर्क में, वो एक मैटर हुआ। पर मेरा कहना यह है कि अगर किसी पार्टी में कोई व्यक्ति आप लोग की पोल खुल गई कमलेश जी, आप लोग की पोल खुल गई, आपको समझ में आ रही है बात? पूरी की पूरी पोल खुल गई। जो आप लोग झूठ फैला रहे थे, जो झूठ फैला रहे थे, जो अफवाह फैला रहे थे, उसकी पूरी पोल खुल गई। जनता समझ गई कि था कुछ नहीं, है ना, बस वैसे ही हवाबाजी चल रही थी कि बीजेपी के नेता आएंगे, विधायक आएंगे, वो मतलब कुछ भी नहीं है। ये हवाबाजी क्यों फैला रहे हैं आप लोग उत्तराखंड में? देखिए, अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी शादाब जी, अब कमलेश जी कह रही है बहुत समय है, बताइए अब क्या बोला जाए इनको, बताइए ना शादाब जी, अब क्या बोला जाए? चरण वंदना कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? मुझे तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया। जब प्रीतम जी के बात को भी खारिज किया जा रहा है तो अब क्या बोला जाए बताइए। अभी कह रहे हैं और समय है, देख लेंगे, अभी पता नहीं और क्या करेंगी कमलेश जी। बोलिए शादाब जी। शंकर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बहन और कांग्रेस की प्रवक्ता कमलेश जी बहुत सीधी हैं और उन्होंने बड़ी विनम्रता से ये स्वीकार हाँ, मुझे भी लग रहा है सीधी हैं कमलेश जी। चरम पर है, उनके नेताओं में आपस में संवाद नहीं है, यानी कि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल आपस में बात नहीं करते। हरीश रावत बैठ के आपस में इन लोगों की फीलिंग नहीं है, ये एक दूसरे के संपर्क में अगर कोई होता है तो किसी को बताते नहीं है। इसका मतलब हम थे, वो आज प्रूफ कर दिया है और स्वीकार कर लिया है मेरी बहन ने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, कि हमारे यहाँ जूतों में दाल बट रही है, हमारे यहाँ अलग अलग ग्रुप
हमारे यहाँ कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, कोई संगठन नहीं है, सब अपने अपने डबली अपना अपना राग गा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कमलेश जी को, बड़ा मन करके कांग्रेस की सच्चाई को स्वीकार किया। बोलिए कमलेश जी, क्या बोलना चाहती हैं आप? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और भाजपा के सर्टिफिकेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि सच्चाई क्या है। जूतों में दाल बट रही है, वो तो बीजेपी में बढ़ती है जूतों में दाल। कांग्रेस हमेशा सम्मान करना जानती है, लोकतंत्र को बचाना जानती है, और आज इस वक्त लोकतंत्र को बचाने की बात है और कांग्रेस हमेशा आगे खड़ी रहेगी। जो अभी शादाब जी ने कहा, तो हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है अपनी। ओहो, सुनिए तो, सुनिए कमलेश जी, सर्टिफिकेट बीजेपी अब क्यों देगी आपको? आपके सबसे बड़े नेता आपको सर्टिफिकेट दे दिए। कितनी झूठी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। देखिए प्रीतम सिंह जी के बयान को अगर तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह, उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में कोई नहीं है, आप उनके बयान को सुनिए, उन्होंने कहा सिर्फ तो मुझे एक चीज बताइए कमलेश जी, मुझे एक चीज बताइए, मुझे कमलेश जी सुनिए अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो कमलेश जी कुछ होगा ना। अच्छा कमलेश जी, एक चीज बताइए, जैसे आपका एक घर है, घर में 3 4 5 लोग रहते होंगे आपके यहाँ, है ना? कोई मुखिया होगा घर का, और मुखिया के अलावा कई लोग और ऐसे होते हैं जिनका घर में ठीक ठाक प्रभुत्व होता है। बाहर से अगर कोई आगंतुक आ रहे हैं, कोई अतिथि आ रहे हैं, तो क्या पता नहीं होगा? सबको पता होना चाहिए ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, शुरू होगी, किसी के आने की बात होगी, तो जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष तो फिर हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी को कैसे पता चला और प्रीतम जी को कुछ पता नहीं है? ये तो पूरे सिस्टम को उलट करके आप बता रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आगंतुक आने के लिए तत्पर थे, लालायित थे, गणेश गोदियाल जी को फोन करते थे, प्रीतम जी को फोन ही नहीं करते थे। ऐसा नहीं होता है कमलेश जी। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी आपकी कांग्रेस है, इतनी बड़ी पार्टी है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए तो राहुल गांधी तक को पता रहता है कौन हमारी पार्टी में आ रहा है, कौन जाने के लिए तैयार है। ये हर पार्टियों का हिसाब किताब है। ठीक है, आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, कीजिए, आप प्रवक्ता हैं, करना ही चाहिए आपको। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कमलेश जी, अगर कांग्रेस का मतलब ठीक चुनाव से पहले इस तरह से पोल खुलती रहेगी, आपके झूठ पर झूठ पकड़े जाएंगे, है ना? तो सफेद झूठ बोला गया था जिसकी पोल खुल गई प्रीतम सिंह के बयान के बाद, तो फिर जनता के बीच में इस डैमेज कंट्रोल को करना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया में तो करना ठीक है, आसान है, हम भी 2-4 सवाल पूछ करके चले जाएंगे। जनता को कैसे समझाएंगी कमलेश जी? देखिए, आपने कांग्रेस की पोल की बात करी है, तो कांग्रेस के कौन से ऐसे पोल हैं जो खुल के रह गए? अगर प्रीतम सिंह जी ने ये कह दिया कि भाई मेरे संपर्क में कोई नहीं, आप समझ ही नहीं पा रही ना कमलेश जी। इतना अच्छा उदाहरण दिया आपको, इतना अच्छा उदाहरण दिया कि आपके घर में बाहर से कोई अतिथि आ रहे हैं तो आपको पता तो रहेगा ना कि कौन आ रहे हैं, है ना? आपके घर में 1-2 लोग और होंगे जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, उनको ही पता होगा। कोई अचानक थोड़ी आ जाता है किसी के यहाँ, सबको सब पता रहता है। लेकिन इसका मतलब है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में ठीक से बैठ नहीं रही है ना, वो मामला ठीक नहीं है, सब अलग अलग। जो शादाब जी कह रहे हैं उनकी बात से मैं सहमत हूं। शादाब जी झूठ का तो पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। अब हरीश रावत से भी हम लोग पूछेंगे कि भाई साहब जरा बताइए, प्रीतम सिंह से भी पूछेंगे कि भाई साहब जरा बताइए कि क्या है। ठीक है, नेतागिरी अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी सच्चाई के साथ बात करना है तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को उम्मीद नहीं होती है कि कोई नेता इतनी ईमानदारी से बात करे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं शादाब जी कि कमलेश जी के साथ साथ प्रीतम जी को धन्यवाद दीजिए और गणेश गोदियाल जी को कुछ संदेश दीजिए। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक्सपोज कर, वो हरीश हो, गणेश गोदियाल हो या कुंजवाल जी हो, हाँ। दोनों में से एक चीज तो क्लियर हो गई, वो ये कि या तो संपर्क में कोई नहीं है या आपस में कांग्रेस के नेताओं में इतना विद्रोह है, इतना विरोध है कि जूतों में दाल बट रही है। हम तो लगातार यही कह रहे थे। और जो झूठ की राजनीति हरीश रावत जी कर रहे हैं, गणेश गोदियाल जी कर रहे हैं, और वो हाईकमान को अपने गुमराह कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में है और हम इतने लोग ले आएंगे जिससे उन्हें चेहरा घोषित कर दिया जाए, जिससे वो बड़े नेता उभर के आ जाएं। आ कोई नहीं रहा है और लगातार वो कह रहे थे अभी वो झूठ की राजनीति करते हैं। अभी उन्होंने कहा अगर आप इतने लोग रोजगार पे दिखा दोगे हम इस्तीफा दे देंगे, तो दिखाया को ये लिस्ट है, बताइए कहाँ आना है। लिस्ट लेके नाम और मोबाइल नंबर के साथ आते हैं, तो फिर भाग गए, कह रहे राहुल गांधी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक इस्तीफा नहीं दूंगा।
के बाद दूंगा, उन्हें मालूम है राहुल गांधी जी बनेंगे नहीं कभी, उनका इस्तीफा होगा नहीं। तो ये हम सब जानते हैं झूठ की एक राजनीति चल रही है और ये कुछ कर ले आप पूरे प्रदेश के सामने जो आपने मुद्दा उठाया है पूरी तरह से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। हरीश रावत, गणेश गोधियाल एक्सपोज हो गए हैं, ये झूठ की राजनीति करते हैं, इनके संपर्क में कोई नहीं रहता, लेकिन ये ऐसा करके मतलब हम लोग सोचिए, मैं खुद भी बहुत अफसोस कर रहा हूं कि बेमतलब का हम लोग चलाए। हरक सिंह रावत जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, त्रिवेंद्र सिंह मिलने के लिए गए थे, उस पर हम लोगों ने खबर चला दी, है ना। क्या क्या कमलेश जी, मीडिया से भी आप लोग गलत काम करवाओगे कमलेश जी, है ना, गलत सलत खबर हम लोग से चलवाओगे। नहीं, देखिए अभी तो बहुत टाइम है, आप देखिएगा बहुत सारे हरक सिंह रावत बार बार कहते रहे कि नहीं मैं बीजेपी में हूँ, है ना, खबर और कांग्रेस के जरिए खबर उड़ाई जा रही थी कि ना उस आने का रास्ता खुला हुआ है, बातचीत चल रही है, क्या तरीका है। भाजपा एक्सपोज हुई है, कांग्रेस एक्सपोज नहीं हुई है, भाजपा एक्सपोज। भाजपा कहाँ से एक्सपोज हुई बताइए, भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। भाजपा तो 3-4 महीने से कह रही है और बहुत जोर जोर से कह रही थी कि नहीं सब बेकार की बात है। विधायकों को पैक कर रही है, इसीलिए हर मंत्री को पैक कर रही है, इसीलिए राहुल गांधी के प्रांगण तक बलूनी जी पहुंच जाते हैं लेने के लिए अपने विधायकों की, आइए बाहर आपकी सारी हम मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपको मंत्री बनाते हैं, आप झांसा देकर के उनको लाते हैं। तो ये एक्सपोज नहीं है बीजेपी का। बीजेपी के अंदर यशपाल आर्य को झांसा कौन दिया? नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए यशपाल आर्य को झांसा कौन दिया? बीजेपी ने दिया, आपने दे दिया, पता नहीं क्या क्या बोला होगा उनको, बाप बेटा दोनों चले गए। शादाब जी, एक मिनट का समय है सर, अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए एक मुझे तो लगता है थोड़ी टीस तो रहती होगी ना कि क्या ये सब जनता के बीच में गलत सलत बातें कांग्रेस की तरफ से फैलाई जा रही। अब तो बड़ी राहत मिल रही होगी आप लोगों को सर, प्रवक्ताओं को तो खास तौर पर बड़ी राहत मिलती है। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमारे यहाँ का चूहा भी इनके यहाँ जाने वाला नहीं है। और जो अब सोच लीजिए कमलेश जी, चूहा भी तैयार नहीं, बीजेपी का चूहा भी तैयार नहीं है। सही पहचाना साहब जी की बात। कहाँ आप शेर की बात कर रहे हो? यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जो गए हैं, किसानों के डर से चले गए थे कि किसान आंदोलन चल रहा था, पता नहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, अब वो बेचारे आने की वापस सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस अपने घर की चिंता करे, कहीं ऐसा ना हो बचा कुचा मामला है उसे समेटना मुश्किल हो जाए। जो आंतरिक लोकतंत्र है उसे बचाने का कांग्रेस काम करे, क्योंकि हमारे पास अब जगह बहुत कम है, हम बहुत सारे वैकेंसी फुल हो गई कमलेश जी। अगर आपने सोचा होगा, सुनिए, अगर आपने सोचा होगा कुछ समय पहले कि बीजेपी में चले जाते तो अच्छा रहता, अब हो सकता है मौका आपको नहीं मिले। बीजेपी वैकेंसी फुल है ना। इस बात को आपके बड़े नेता प्रीतम सिंह जी ने भी पूरी तरह से जो है जस्टिफाई कर दिया कि है ही नहीं, कोई वैकेंसी नहीं वहां पे, तो कौन मेरे संपर्क में रहेगा, कोई है ही नहीं, ना कांग्रेस का कोई विधायक। चलिए कोई बात नहीं कमलेश जी, आप आए, चलिए आप भी ईमानदारी से अपनी बात रखी कमलेश जी, इसमें कोई बात नहीं। जैसा कि शादाब जी ने कहा कि आप सीधी हैं, ईमानदारी से बात आपने रखी पूरी बात। प्रीतम सिंह बहुत ईमानदार नेता हैं, इसलिए ईमानदारी से उन्होंने बात की। बीजेपी के लिए राहत की बात है कि ये फालतू का जो झूठ फैलाया जा रहा था, कम से कम जनता को समझ में आ गई बात कि ये झूठ थी, चीजें जो जहां है सब वहीं पर हैं। आप दोनों यहां पर आए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।